एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्यूक हॉन्ग एडवाइजर जो एल्सिन को मार देता है और सारे दरबारियों से कहता है कि किंग की गैर मौजूदगी में सारा काम मैं संभालूंगा। इधर युनसू एंटी डॉट का सेकेंड डोज लेने के बाद बेटर फील करती है। फिर वो चायोंग को ढूंढते ढूंढते उसके रूम तक आती है तो वो देखती है कि चायोंग अपने जख्मी सोल्जर्स के साथ मीटिंग में बिजी है। फिर वो वहां अपना मेडिकल टूल्स लेकर आती है तो चायोंग उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। इस पर युनसू कहती है कि मैं अब ठीक हूँ और वो सारे सोल्जर्स का ट्रीटमेंट करने लगती है। तभी वहां हेड ब्रदर आते हैं और वो चायोंग को बताते हैं कि जी चोल के सोल्जर्स ने पैलेस को घेरा हुआ है। ड्यूक हॉन्ग ने इंपीरियल आर्मी को जी चोल के पैलेस से वापस बुला लिया है। इस पर चायोंग कहता है कि इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे बल्कि वो दोनों आपस में कोई ना कोई डील कर लेंगे। इधर जी चोल गुस्से में ड्यूक हॉन्ग के पास आता है और कहता है कि जिसने मेरे पैलेस पर अटैक करने के लिए रॉयल आर्मी भेजी थी क्या वो एडवाइजर था। इस पर ड्यूक हॉन्ग कहता है कि हाँ, उसने मरने से पहले ये बात एक्सेप्ट भी की थी। इस पर जी चोल कहता है कि क्या तुम्हें मेरा दुश्मन बनने से डर नहीं लग रहा। इस पर प्रिंस ड्यूक हॉन्ग कहता है कि कैसी दुश्मनी, हमारे बीच तो ये पहले ही तय हो चुका था कि मैं राजा बनूंगा और तुम्हें डिवाइन डॉक्टर को दूंगा। इस पर जी चोल कहता है कि तुम कब तक डिवाइन डॉक्टर को मेरे पास भेजोगे। ड्यूक हॉन्ग उसे कहता है कि मैं 3 दिनों में तुम्हारे पास उसे भेजूंगा पर इसके बदले तुम किंग को वापस पैलेस नहीं आने दोगे। इस पर जी चोल एग्री हो जाता है। इधर चायोंग युनसू को क्वीन के पास ले जाने के लिए आता है तो युनसू उससे पूछती है कि क्या तुमने ड्यूक हॉन्ग से डायरी के बारे में पूछा था। इस पर चायोंग कहता है कि मैं भूल गया पर मैं उससे अभी पूछ कर आता हूँ। तो युनसू उसे रोकती है और उसे अपने पास बिठाती है। फिर कहती है कि मैं खुद उसके पास जाना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर चायोंग उसे वहां जाने से मना करता है पर युनसू अपनी बात पर डटी रहती है। इधर हवासू और चुन युमना किंग और क्वीन को ढूंढ रहे होते हैं पर उदालची सोल्जर्स किंग को प्रोटेक्ट करते हुए क्वीन के पास ले जाते हैं तो किंग देखते हैं कि वहां क्वीन काफी खुश हैं। उन्हें खुश देखकर किंग भी खुश हो जाते हैं। इधर डॉक्टर जैंग चायोंग को बताते हैं कि हमने वो पॉइजन ढूंढ लिया है जो युनसू को ड्यूक हॉन्ग ने दिया है। फिर वो चायोंग को उस पॉइजन का सैंपल देते हैं और उसे बताते हैं कि हमने पॉइजन तो ढूंढ लिया पर अभी हम इसके एंटीडोट का पता नहीं लगा पाए हैं। इधर प्रिंस ड्यूक हॉन्ग उस बॉक्स को ओपन करता है जिसमें हवाता की डायरी और मेडिकल टूल्स होते हैं। वह उन सारे सामान को हैरानी से देखता है। इधर चायोंग युनसू के जिद करने पर उसे जी चोल के पास लेकर आता है। जी चोल उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। युनसू उससे एक डील करती है। वो उसे कहती है कि नेक्स्ट मंथ डोर ऑफ हेवन ओपन होगा और मैं तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलूंगी पर इसके बदले मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उस डायरी के दूसरे पार्ट को भी दिखाओ। इस पर जी चोल कहता है कि तुम मुझे अपनी दुनिया में ले चलोगी, तुम मेरे लिए ऐसा क्यों करोगी। इस पर चायोंग जी चोल को बताता है कि डिवाइन डॉक्टर की जान खतरे में है, इन्हें ड्यूक हॉन्ग ने पॉइजन दिया है। ये सुनकर जी चोल शॉक्ड हो जाता है और युनसू और चायोंग को लेकर ड्यूक हॉन्ग के पास आता है। वहाँ इंपीरियल गार्ड्स भी मौजूद होते हैं। जी चोल उससे युनसू के लिए एंटीडोट मांगता है। इस पर ड्यूक हॉन्ग कहता है कि अगर मैंने एंटीडोट दे दिया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर चायोंग को गुस्सा आता है और वो इंपीरियल गार्ड्स को मारते हुए ड्यूक हॉन्ग के पास जाता है और उसे जबरदस्ती डॉक्टर जैंग का दिया हुआ सेम पॉइजन पिला देता है। इस पर जी चोल कहता है कि तुमने इसे कुछ ज्यादा ही पिला दिया। तो चायोंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे पॉइजन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। इस पर ड्यूक हॉन्ग जी चोल से कहता है कि तुम भी इसका साथ दे रहे हो। तो जी चोल कहता है कि मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है, अब तुम जाकर एंटीडोट लेकर आओ और डिवाइन डॉक्टर को भी दे दो और खुद भी पी लो। इस पर ड्यूक हॉन्ग युनसू को एंटीडोट लेने अकेले उसके साथ चलने के लिए कहता है। ये सुनकर चायोंग को फिर से गुस्सा आता है तो युनसू कहती है कि मैं इसके साथ जाऊंगी। फिर वह उसके साथ एंटीडोट लेने के लिए अंदर जाती है। अंदर जाकर ड्यूक हॉन्ग उसे एंटीडोट देता है और उसे बताता है कि इसके पहले जो मैंने एंटीडोट दिए थे एक्चुअली वो भी सोलो पॉइजन था पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मैं बस ये चाहता था कि तुम बीमार हो जाओ और चायोंग तुम्हें बचाने के लिए मेरे सारे काम करे।
फिर वो युनसू से अपने लिए काम करने के लिए कहता है, तो युनसू उससे डायरी का सेकंड पार्ट मांगती है। इस पर ड्यूक हॉन्ग एग्री हो जाता है। इधर किंग क्वीन को खुश देखकर अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मैं कुछ दिनों तक यहीं रहूंगा और नेशनल अफेयर्स के सारे वर्क यहीं से करूंगा, इसलिए तुम सभी को ये बता दो कि जिसका जो भी मामला हो वो लेकर मेरे पास यहाँ आ सकता है। इस पर उनका असिस्टेंट कहता है कि ये करने से आपकी जान को खतरा होगा। तो किंग कहते हैं कि अगर मैं यहाँ सीक्रेटली रहूंगा तो वो मुझे आसानी से मार देंगे, पर अगर मेरे यहाँ होने के बारे में सभी को पता होगा तो वो मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। इधर युनसू चॉययोंग के साथ क्वीन के पास जाने के बजाय इंपीरियल हॉस्पिटल चली जाती है। वह चॉययोंग से कहती है कि मैं डायरी के सेकंड पार्ट के बारे में पता लगाकर ही रहूंगी। इस पर चॉययोंग को मजबूरन उसे इंपीरियल हॉस्पिटल छोड़कर बाओ के साथ वापस आना पड़ता है। फिर वो स्कॉलर टीचर के बुलाने पर उनके पास जाता है। स्कॉलर टीचर कहते हैं कि मुझे पता है कि किंग और क्वीन कहाँ हैं और हमने उनके लिए नई मुहर भी बनवा ली है, पर हम चाहते हैं कि मुहर को किंग तक पहुंचाने तक तुम हमें प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये मुहर किंग तक पहुंचाना जरूरी है। उनकी ये बात सुनकर चॉययोंग उनको प्रोटेक्ट करने पर एग्री हो जाता है। इधर युनसू डॉक्टर जैंग के पास होती है। तभी वहाँ इंपीरियल गार्ड्स एक बॉक्स लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि प्रिंस ड्यूक हॉन्ग ने आपके लिए डायरी के दूसरे पार्ट के कुछ पेजेस भेजे हैं। युनसू उस बॉक्स को ओपन करती है तो सच में उसमें पूरी डायरी नहीं होती, बल्कि उस डायरी के कुछ पेज होते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम उस इंसान के साथ मौजूद हो जिसे तुम पसंद करती हो तो तुम्हें उसे बचाना होगा। तुम्हें ये उस दिन करना है जिस दिन सुबह को तुम्हारे रूम की खिड़की पर क्रेसेंथिमस के फ्लावर रखे होंगे। उस दिन तुम्हें उस इंसान को कहीं नहीं जाने देना है, क्योंकि उस दिन उसे मारने के लिए जाल बिछाया गया है। ये सारी बातें पढ़कर युनसू को कुछ समझ नहीं आता। वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो ड्रिंक करती है और डॉक्टर जैंग से चॉययोंग के लिए अपने दिल में मौजूद सारी फीलिंग्स शेयर करती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि उसके रूम की खिड़की पर क्रेसेंथिमस के फ्लावर रखे होते हैं। तो उसे डायरी में लिखी बात याद आती है और वो समझ जाती है कि चॉययोंग की जान खतरे में है और वो सीधे प्रिंस ड्यूक हॉन्ग के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने आज चॉययोंग को मारने के लिए जाल बिछाया है। ड्यूक हॉन्ग हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता। तो युनसू कहती है कि ये बात उस डायरी के पन्नों पर लिखी है जिसे तुमने कल रात मुझे भिजवाया था। ड्यूक हॉन्ग कहता है कि ऐसा होना नामुमकिन है। तो युनसू कहती है कि चॉययोंग को कुछ मत करो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। इस पर ड्यूक हॉन्ग युनसू से चॉययोंग की जान बख्शने के बदले उससे शादी करने की शर्त रखता है। तो युनसू चॉययोंग को बचाने के लिए उससे शादी करने के लिए एग्री हो जाती है। इधर चॉययोंग शाही मोहर को किंग के पास पहुंचाने के लिए स्कॉलर टीचर को प्रोटेक्ट करने के लिए आया होता है। जिस घर में वो सभी लोग मौजूद होते हैं उसके आसपास ड्यूक हॉन्ग के सोल्जर्स ने बारूद बिछाया हुआ होता है। फिर वो उस घर की खिड़की दरवाजे लॉक कर देते हैं और बारूद में आग लगाने के लिए ड्यूक हॉन्ग के ऑर्डर का वेट कर रहे होते हैं। पर युनसू जैसे ही उससे शादी करने के लिए एग्री होती है वैसे ही वो सारे सोल्जर्स को वापस आने का ऑर्डर देता है। तो वो सारे सोल्जर्स स्कॉलर टीचर और चॉययोंग पर अटैक करने की बजाय वहां से वापस आ जाते हैं। चॉययोंग इस बात पर बहुत हैरान होता है। यहीं ये पार्ट एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।